हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। इस वीडियो में ये हमारा चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 2 है। और कुछ बच्चों को जो बच्चे पूछ रहे थे कि भैया नोट्स हमको नहीं मिल रहे हैं, कहाँ मिलेंगे, तो उनको पहले ही बता देता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, क्लास 12 वाला लिंक जो है पाइथन का, उसको ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। अब हमारा टॉपिक इस वीडियो में रहने वाला है डिफाइनिंग फंक्शंस इन पाइथन। हम पाइथन के अंदर फंक्शंस को कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम पूरा इस वीडियो में देखेंगे। डिफाइनिंग फंक्शंस इन पाइथन। अब देखो, इस चैप्टर के बाद आपको चैप्टर 4 में सिर्फ रैंडम मॉड्यूल हम पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर 4 से रैंडम पे हमारे सवाल आने वाले हैं। और चैप्टर 5 पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग। इसके बाद चैप्टर 8 पे हमें पढ़ना है सिर्फ स्टैक्स। इतना ही हमारा सिलेबस है। और बाकी का सिलेबस में आपका एसक्यूएल वाला उधर से कवर करा ही रहा हूँ। 11 12 मैंने करा दिया है, 13 बचा हुआ है। बिकॉज 13 सिलेबस में कट है, लेकिन कराना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप टेबल वगैरह क्रिएट नहीं कर पाओगे। अब सबसे पहले फंक्शन बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि फंक्शन क्या होता है, हमने बात करी थी, और फंक्शन की ज़रूरत क्या पड़ती है। अब हम ये देखेंगे कि फंक्शन को हम कैसे बनाएंगे। तो फंक्शन को जानने के पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसका ये देखेंगे सिंटैक्स क्या होता है फंक्शन का। अब सिंटैक्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सिंटैक्स लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं कि हम इस सिंटैक्स लैंग्वेज में, सिंटैक्स लैंग्वेज के अंदर क्या चीज़ हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसके हमारे पास कुछ सबसे पहला हमें समझना है कि हमारा सिंटैक्स लैंग्वेज में जो भी आइटम इस एंगल ब्रैकेट के अंदर होगा, क्या होगा, जो भी आइटम इसके अंदर लिखेंगे हम, वो हमेशा वो इन्फॉर्मेशन जो है प्रोग्रामर के द्वारा लिखी जाएगी। ठीक है, प्रोग्रामर। अभी मैं आपको एक सिंटैक्स लिखूंगा तो आपको उसके साथ में यहाँ सिंटैक्स लिख के बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा इसको। दूसरा पॉइंट है कि जो भी हमारा आइटम जो है इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है, किसके अंदर होगा, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, वो हमारा ऑप्शनल होगा। क्या होगा, ऑप्शनल। ठीक है, नेक्स्ट इज जो भी आइटम्स हम इसके बाहर लिखेंगे, ठीक है, जो आइटम हम इसके और इन दोनों के बाहर लिखेंगे आउटसाइड, हम उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये है क्या। ठीक है, अब देखो हम एक सिंटैक्स लिख लेता हूं, मैं राइट साइड में लिख लेता हूं, यहां लिख लिया जाए। ठीक है, एक हम फंक्शन का सिंटैक्स देते हैं। फंक्शन का सिंटैक्स में सबसे पहले हम फंक्शन का डेफिनेशन, अब देखो हम यहां लिखेंगे फंक्शन का नाम, ठीक है, एंड देन इसके बाद हम देंगे उसके पैरामीटर्स, पैरामीटर। ओके, वो आपको दिख रहा होगा उतना। ठीक, और पैरामीटर के बाद हम कॉलन साइन लगाना नहीं भूलेंगे। आई थॉट शायद आपको दिख नहीं रहा हो, फिर मैं इधर ही लिख देता हूं। ओके, फंक्शन का नेम, पैरामीटर, पैरामीटर का सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कॉलन साइन। कॉलन साइन हमको लगाना नहीं भूलना है। चलो ठीक है, अब भैया कॉलन साइन के बाद क्या आएगा, अब कॉलन साइन के बाद हम इसके अंदर लिखेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, स्टेटमेंट के बाद आपको सिंपली इसको रिपीट करना है। अब देखो, अब यहां समझो क्या है, हमने जो DEF लिखा है वो उसका मतलब डेफिनेशन होता है। ठीक है, ठीक है भैया। अब मैंने क्या करता कि इस पहले वाला जो ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट, इसके अंदर जो लिखा हुआ प्रोग्रामर लिखेगा, यानी अभी आप प्रोग्रामर हो। ठीक है, तो फंक्शन का नाम हमें देना है, फंक्शन का नाम आप दोगे। ठीक है, ये सिंटैक्स कहता है। इसका एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल लिख के। पैरामीटर क्या है, पैरामीटर ऑप्शनल है। क्या, दूसरा पॉइंट क्या है, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा वो ऑप्शनल रहेगा, अगर आप दो ना दो। ठीक है, थर्ड है इसके अलावा इस ब्रैकेट के अंदर अलावा, एंगुलर ब्रैकेट के अलावा और स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा जो भी लिखा होगा वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हमने जो भी कुछ लिखा है सब स्पेसिफाइड है यहाँ पर। एक फंक्शन लिख लेता हूँ, देखो DEF। ठीक है, लाइक मैंने फंक्शन लिख दिया है, टू शो नाम का फंक्शन बनाया है, देखो, और इसके कोई पैरामीटर नहीं है। एंड सिंपली ये जो फंक्शन है ये मेरा नाम प्रिंट कराएगा। क्या कराएगा, मेरा नाम प्रिंट कराएगा। ठीक है, अब यहां पे आप देखो DEF सेम है
मैंने फंक्शन का नाम क्या दिया है, टू शो। टू शो क्या है, यहाँ मेरा फंक्शन का नेम है, ठीक है। एंड इसके बाद ये क्या है हमारे, ये क्या है, पैरामीटर्स, और जो कि हमने अभी बिल्कुल पैरामीटर दिए नहीं यहाँ पे, ठीक है। एंड देन स्टेटमेंट, यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखोगे तो ये क्या है हमारे स्टेटमेंट। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसको हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से समझ लो, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन समझ लो। दूसरा आपका फंक्शन का नाम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इंडेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। देखो, जब भी आपको कोई भी लाइन फंक्शन के बॉडी में रखनी है, यानी कि आप चाहते हो हमने जो फंक्शन बनाया उसके अंदर हमें ये काम करवाना है ना, लाइक टू शो के अंदर मुझे प्रिंट करवाना था, तो ये स्टेटमेंट इसके अंदर रखना है हमें। तो हमको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको लाइक ये हमारी कॉपी है, ठीक है, ये हमारी लाइन है, तो हमें अगली लाइन में कुछ स्पेस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, अगर हम कॉपी पे लिखने की बात करें। बट जैसे आप पाइथन में लिखते हो तो ये जो स्पेस होता है ये 1 टैब के इक्वल होता है, और 1 टैब आपका 4 स्पेस बार के इक्वल होता है। ये बात आप समझ लो, ठीक है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब फंक्शन आप रिटर्न टाइप भी बना सकते हो। ये फंक्शन तो इसमें ही नॉन रिटर्न टाइप है, इसमें कुछ वापस नहीं जा रहा है, ओके। अब हम अगर रिटर्न टाइप फंक्शन बनाए तो वो कैसे बनेगा ये हम समझ लेते हैं। एक हम रिटर्न टाइप फंक्शन बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुझे सम कराना है 2 नंबर का, तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा, डिफाइन कैलकुलेट सम, उसका नाम दे दूँगा, और 2 वेरिएबल है तो x, y ले लूँगा, और यहाँ से फिर मैं ये करूँगा, मुझे सर सिंपल सम कराना है, ठीक है, तो एक वेरिएबल लेता हूँ z इक्वल x प्लस वाई एंड रिटर्न z, ठीक है। तो अब आप देखो इस वाले में भी अगर हम नोटिस करें तो हमने क्या किया है, अगर आप सिंटैक्स से मैच करो तो हमारे पास कैल्क सम क्या है, कैल्क सम जो है ये क्या है हमारे पास, ये है नेम ऑफ फंक्शन, क्या है, नेम ऑफ फंक्शन, और ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं पैरामीटर्स, ठीक है। एंड ये दोनों क्या है कंबाइंड, ये दोनों कंबाइन है हमारे स्टेटमेंट्स, और हम इसको बोलेंगे बॉडी ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसको फंक्शन की हम बॉडी भी बोल सकते हैं। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो रही है? हाँ, हमको इतनी बात तो क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे देखो क्या है, 2 टाइप के फंक्शन हो सकते हैं ये, एक हो सकता है रिटर्न टाइप, एक हो सकता है हमारा नॉन रिटर्न टाइप। अब ये रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप में डिफरेंस क्या है, देखो वो अभी आपको बताता हूँ। अब जैसा कि हमारा नाम कह रहा है कि रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप, तो हमें यही समझ में आ रहा है कि जो ये रिटर्न टाइप है वो कुछ वापस कर रहा होगा, है ना, और जो नॉन रिटर्न टाइप है ना वो कुछ वापस नहीं कर रहा होगा। क्या कहते हो, कुछ समझ में आया? हाँ भैया, कुछ कुछ तो आया। चलो देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे पहला है आपका रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, दूसरा है आपका नॉन रिटर्न टाइप। अब ये क्या है, देखो आप एक फंक्शन में 2 टाइप से काम करवा सकते हो। रिटर्न टाइप हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हमें उसकी वैल्यू वापस कहीं दोबारा भी यूज़ करनी पड़ सकती है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया है कि 2 नंबर का मुझे लाइक 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराना था, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया, डिफाइन 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और नंबर दे दिए x, y, एंड हमने क्या किया यहाँ पे c बना दिया, c इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई y एंड रिटर्न c, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो ये फंक्शन है हम किसी भी 2 वैल्यू पे अगर इसका यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने यहाँ इसको यूज़ करा, देखो अब हम इसको कॉल करते हैं, ये तो इसकी बॉडी हो गई। लाइक मेरे पास मेन प्रोग्राम में, ठीक है, अब हम यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम शुरू हो गया और मैंने इसको कॉल किया है, हमारे पास वेरिएबल है b इक्वल टू 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन, और मैंने वैल्यू दे दी है 2,8, ओके। अब क्या होगा, जब ये वैल्यू जो आएगी, जो रिटर्न सी क्या करेगा, अच्छा होगा इसको कैलकुलेट करो आप, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारा जो x है यहाँ पर ध्यान से समझो,
इस x को वैल्यू मिलेगी 2, y को वैल्यू मिलेगी 8। समझ गए, x को वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8 मिलेगी। ठीक है, अब c क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो c की वैल्यू हो जाएगी 16। अब ये कह रहा है रिटर्न c, तो ये क्या करेगा, ये जहां पर भी फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन जहां पर कॉल होगा अपनी जगह पर वापस वैल्यू जो c की वैल्यू है ना वो वापस वहां पहुंचा देगा। यानी कि ये इस जगह पर c की जो वैल्यू वो 16 आ जाएगी। तो यानी यहाँ पे जो b की वैल्यू है, b पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी हमारी। बात समझे आप? ठीक है, फिर हम फर्दर इस अपनी b की वैल्यू को यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो लाइक अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ, जो हमने नंबर दिए थे 2 and 8 इज कॉमा जो हमारी वैल्यू है b। ओके, अब अगर हम इसको दोबारा से यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी और वैल्यू के लिए इसको यूज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको फिर से कॉल कर देंगे लाइक z इज इक्वल टू 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन, हम चाहते हैं इस बार 10,5 पे इसको रन कराना। तो हम क्या करेंगे सिंपली, अब तो प्रिंट तो हम बाद में कराएंगे, क्या होगा बेसिकली इसके पीछे देखो क्या होगा वो समझो। अब क्या होगा, 10,5 पे हमने चला दिया है, तो हमारा जो x और y है और c की वैल्यू जो है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। चलो b की वैल्यू ध्यान रखो, अभी आपको चीज़ समझाता हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 10 और 5, अब ये देखो पहला जो पैरामीटर होता है, ठीक है, उसको पहली वैल्यू मिलेगी, दूसरी वाली दूसरे के पास जाएगी। तो x को वैल्यू कितनी मिलेगी, 10। ठीक है, y को वैल्यू कितनी मिलेगी, 5। ओके, अब क्या लिखा है, c इक्वल x इंटू वाई, c इक्वल x इंटू वाई, तो क्या होगा x इंटू वाई, c की वैल्यू कितनी हो गई, 50। ठीक है, इसके बाद क्या है, रिटर्न c वापस कर देगा। c वापस कहाँ करेगा, मैंने क्या बताया था, जहां हमने फंक्शन को कॉल करा है यहां पर c एकदम वहीं पर वापस वैल्यू पहुंचा देगा। तो वैल्यू क्या है हमारी, वैल्यू है हमारी कितनी, 50 c की, तो यहाँ कितना वैल्यू आ जाएगी, यहाँ वैल्यू 50 हो जाएगी। तो z की वैल्यू क्या हो गई, z की वैल्यू हो गई 50, हो गई, हाँ हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रिंट में क्या दिखा सकते हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 and 5 इज कॉमा z। ओके, अब हम इसको इसी तरीके से हम बार बार यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक बेनिफिट ये भी है कि हम b और z की वैल्यूज को जैसे स्टोर करा रहे हैं ना, हम इनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक और तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अभी तो मैंने वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली भी यूज करा जा सकता है। जैसे कि लाइक देखो मैं आपको इसका एक और तरीका यहाँ बताता हूँ लिख के, ठीक है, आगे आपकी बुक में होगा बट अभी आपको बता देता हूँ मैं। देखो इसी तरीके को हम कैसे यूज करेंगे, रिटर्न टाइप वाले को हम एक अलग तरीके से यूज करते हैं। इसी सेंटेंस को आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा, इन दोनों को हम कैसे एक लाइन में लिख सकते हैं। देखो आप, प्रिंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 and 8 इज कॉमा, हमें b, अब हम चाहते हैं कि हमें अगर रिजल्ट स्टोर नहीं करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली अपना फंक्शन यहीं कॉल कर देंगे। मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि फंक्शन को हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, इसको बिगाड़ देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और हमारी वैल्यू क्या है, हमें 2,8 पे चलाना है हमको। ओके, तो हम इन दो लाइन की जगह ये भी लिख देंगे ना, तो हमारा काम एग्जैक्ट सेम करेगा। बट डिफरेंस ये आएगा कि ये जो b की वैल्यू है ना, वैल्यू स्टोर हो रही है, तो आप b की वैल्यू को आगे भी यूज कर सकते हो, बट हम इसमें वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हैं। सेम चीज हम इन दो लाइन के लिए भी कर सकते हैं, लाइक प्रिंट सेम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 and 5 इज, क्या होगा, जो हमने फंक्शन बनाया है 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन 10,5। ओके, तो आप देख रहे हो कि दो लाइन का कोड हमने कैसे एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बट इसका यूसेज भी अलग है। अब ये तो बात होगी हमारे रिटर्न टाइप के बारे में, है ना। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया
तो आगे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक एक कंसेप्ट समझो, प्रोग्रामिंग लॉजिकल बिल्डिंग, लॉजिक वाली चीज़ है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं रिटर्न, नॉन रिटर्न टाइप की। अब इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले इसमें समझो इसके फायदे क्या है, रिटर्न टाइप के फायदे क्या है। सबसे पहला फायदा है कि आप जो है ना वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। दूसरा फायदा है कि आप इसको n नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हो, ठीक है, n नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, n नंबर ऑफ टाइम तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं, बट जो मेजर फायदा रहेगा वो यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर करने वाला है। अब आओ नॉन रिटर्न टाइप पे, देखो इसमें क्या होगा, अगर हम सेम चीज नॉन रिटर्न टाइप से करवाएं तो कैसे होगी। लाइक डिफाइन टू नंबर मल्टीप्लीकेशन x, y, एक चीज मैंने नहीं लगाई थी, है ना, ओके। सो x, y, अब क्या करना है हमको, हम इसको क्या करेंगे, सिंपली जो हमने c ये लिखा हुआ है ना, बस इसको हम बदल देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट, या आप इसको एक काम करो, आप ऐसे भी कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। cx मल्टीप्लाई बाई y और यहाँ प्रिंट करा दो, प्रिंट c, ओके, प्रिंट c करा दो। तो देखो क्या होगा, अब अगर मैं यही वाली सेम चीज़ यहाँ पे चलाऊँ, मेन लिख दूँ, और अगर मैं अब यहाँ पे लिखूँ प्रिंट, क्या था हमारा पहला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 and 8 इज, अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब इसको यहीं पे कॉल कर लो आप, 2,8। अब आप देखो आउटपुट तो दोनों का सेम ही रह रहा है, ठीक है। आप जब इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो प्रिंट वहां से कर देगा। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ, हमको इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो प्रिंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से हमने क्या कर लिया, ठीक है, वो प्रिंट कर देगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट सेम ये आप इसी तरीके से इसको भी कर सकते हो, अगर हम इसको करना चाहें तो। आप फिर इसको इस तरीके भी कर सकते हो, लाइक अगर आप सीधा 2 नो मल्टीप्लिकेशन करना चाहोगे और 10,5 दे दोगे तो फिर क्या करेगा, सिर्फ आंसर प्रिंट करेगा, बिकॉज ये हमने लाइन नहीं लिखी है तो ये प्रिंट नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप में डिफरेंस क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस, अच्छे अच्छे लेक्चर सबसे पहले मिले और क्लास 12 से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ओके, ठीक है भैया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, कि पाइथन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलो भैया स्ट्रक्चर पढ़ा जाए। फिर स्ट्रक्चर में आपको एक इम्पॉर्टेंट, लो डस्टर गया, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम। अब स्ट्रक्चर में आपको समझना क्या है, आपको बहुत छोटी सी बात समझनी है, वो ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो लाइक अगर आपने एक फंक्शन बना दिया है, फंक्शन 1, कुछ स्टेटमेंट इसके अंदर है, फंक्शन 2 कुछ स्टेटमेंट इसके अंदर है, फंक्शन 3, ठीक है, स्टेटमेंट इसके अंदर है। तो हमारा जो मेन फंक्शन है वो शुरू कहाँ से होगा, ये हमको पता कैसे चलेगा। अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं तो देखो, आप सबको एक चीज़ पता है कि फंक्शन के अंदर जो है, अगर हम ये मान लें कि ये हमारी लाइन है, ठीक है, तो फंक्शन जो है उसमें इंडेंटेशन होता है, तभी मैंने यहाँ से बताया कि इस लाइन इसके अंदर होंगी। तो जो सबसे पहले जो टॉप मोस्ट डेफिनेशंस के बाद में जो लाइनें लिखी होंगी, ठीक है, टॉप मोस्ट स्टेटमेंट्स जो होंगे हमारे, टॉप मोस्ट स्टेटमेंट्स, जितनी हमारे स्टेटमेंट यहाँ रहेंगे, लाइक स्टेटमेंट 1, ठीक है, 1 2,
यहाँ से हमारा जो मेन प्रोग्राम वो शुरू होगा। अब अगर हम इसको कोड करना चाहें तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम एक प्रिंट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। स्टेटमेंट जगह हम क्या करेंगे, एक हम प्रिंट लगा देंगे, प्रिंट नेम। और नेम क्या है, नेम जो है एक हमारा बिल्ट इन वेरिएबल है, ठीक है। पाइथन का एक बिल्ट इन वेरिएबल है जो कि ये बताता है कि हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ओके, बस इतना सा कंसेप्ट था आपके इस स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन वाले छोटे से टॉपिक का। अब अगला टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। अब देखो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ, ऑल्दो आपको आधा समझ में आ गया होगा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, बट अब आप थोड़ा टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। यार मुझे एक चीज़ समझ में ये नहीं आती है कि कई बच्चे कहते हैं भैया आप ज़्यादा बड़े वीडियो बना देते हो, तो जब मैंने चैप्टर 11 और 12 थोड़े बड़े बड़े वीडियो बना कवर किए तो एक मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सिर्फ चार ही लेक्चर हैं चैप्टर 12 के। मैंने कहा हाँ 4 ही हैं, आप पहले पूरे तो देखो तो आपको समझ में आया पूरा चैप्टर कवर है। अब अगर छोटे बनाता हूँ तो कहते हैं भैया आप छोटे छोटे वीडियो बना रहे हो, बड़े बना रहे हैं तो कह रहे हैं बड़े बना रहे हो। तो लोगों का काम तो कहना है, आप लोग कहते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। अब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, इतनी बात समझ जाओ, छोटी सी चीज़ है कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि आपका स्टेटमेंट्स, आपके स्टेटमेंट्स जो हैं वो किस वे में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। वे से मतलब है नंबर, ठीक है, कि वो किस नंबर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक प्रोग्राम के अंदर। अगर मैं छोटा सा प्रोग्राम अगर मैं यहाँ पे बनाऊं और नंबरिंग के साथ बनाऊंगा, लाइक मैंने एक बनाया 2 नंबर का सम बना लेता हूँ, 2 सम x, y, और एक काम करता हूँ यहाँ से, अभी ये नहीं करूँगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी सिंपल चलेगा अपना a बराबर x प्लस वाई एंड रिटर्न a। अगर इनका लाइन नंबर लिखता रहा हूँ 1 2 3, ओके 4। अब मैं यहाँ लगा देता हूँ एक कमेंट लगाऊंगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, चलो कमेंट नहीं लगाऊंगा। हम एक काम करेंगे कि इसका 2 नंबर खुद से ले लेते हैं, खुद से ले लिए जाए, क्या कहते हो? चलो भैया खुद से ले लो फिर आप, ठीक है। एक काम करूँ, x की वैल्यू 10 ले लूँ, ठीक है, और यार इसको ऐसे नहीं करता हूँ, शिट प्रिंट करवा देता हूँ सीधी, प्रिंट सम ऑफ 2 वैल्यूज कॉमा 2 सम 10,2। अब देखो कि ये लाइन वाइज किस तरह एग्जीक्यूट होगा, है ना। सबसे पहले ये है, ये आपका जाएगा, तो मैं लाइन वाइज लिखता हूँ किस तरह एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले ये आपका आएगा लाइन नंबर 4 के बाद, उसके बाद कहाँ जाएगा, जब लाइन नंबर 4 पे आएगा तो पहले इतना आउटपुट ये लिख लेगा सम ऑफ 2 वैल्यूज़। तो आउटपुट अगर हम यहाँ लिखें, आगे डब्बा बना लिया जाए, तो यहाँ आएगा सम ऑफ 2 वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद जैसे यहाँ पर जाएगा तो ये क्या है, फंक्शन का कॉल। जैसे ही फंक्शन का कॉल करते हैं, फंक्शन की कॉल हमें कहाँ ले जाएगी, फंक्शन की डेफिनेशन के पास में। ये बात अच्छे से समझ जाना, ठीक है। ये रही हमारी फंक्शन की डेफिनेशन, पूरी 3 लाइन की है। अब क्या होगा, तो हम 4 से कहाँ पहुँच गए, लाइन नंबर 1 पे। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद हम आएंगे लाइन नंबर 2 पर, इसके बाद लाइन नंबर 3 पर, और उसके बाद वापस आ जाएंगे हम लाइन नंबर 4 पर। कैसे आएंगे समझो, 1 पे आए पहले, फिर हमारे यहाँ वैल्यूज़, यहाँ वैल्यू मिलेगी, वो क्या होगा देखो, x को वैल्यू मिलेगी 10, y को मिलेगी 2। बात क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ क्या होगा, a = x + y यानी 10 + 2, तो क्या हो गया, 12 हो गया a की वैल्यू।
यहाँ से क्या होगा, रिटर्न होगा ए, तो ए क्या होगा, यहाँ से रिटर्न होगा 12, क्या रिटर्न होगा, 12 रिटर्न होगा, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न होने के वापस यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तब आपका आउटपुट क्या आएगा, सम ऑफ टू वैल्यू बराबर 12 आंसर आएगा। तो यही बस सिंपल सा कंसेप्ट है आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का। अब अगले वीडियो में आपको चला के दिखाऊंगा प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स थ्रू फंक्शन, ठीक है। आप तब तक ग्रुप में कमेंट करना खुद से, पूरा प्रोग्राम लिख के आपको एक प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर, ये 2 वो वाला है, ठीक है, 2 वाला, 2 नंबर थ्रो फंक्शन। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ में एक और अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करो, साथ में दोस्तों को शेयर करो और कमेंट करो, कोई डाउट हो तो बताओ। नोट्स अगर आपको चाहिए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे नोट्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।